ये जो 6 साल हैं, 6 सालों में 5 मृत्यु इन्होंने देखी अपने जो परिवार में। और ये जो इस टाइम को, ये जो 6 साल इनकी ज़िंदगी के है, उनको ये सुनामी कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुनामी आ गई, मतलब बर्बादी आ गई और मेरा कुछ नहीं बचा। जिस घर में 5 जने रहते थे, अब ये और इनकी बेटी जो है इतिश्री 2 जने ही रह गए। फिर जैसे कि ये मेडिटेशन करती थी, भगवान की तरफ इनका ज़्यादा, भगवान की तरफ तो इनका शुरू से ही रुझान था, लेकिन अब स्पिरिचुअलिज़म में, मतलब लाइफ क्या है उसके बारे में ये ज़्यादा पढ़ने लग पड़ी। और इनको लगा कि लाइफ में जो है, अगर हम सब ने एक बार चले जाना है, एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है। हमें भगवान ने इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम अपना अपना जो है फ़र्ज़ पूरा करते जाएं। जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है हमारे परिवार के प्रति, ये सोसाइटी के प्रति, कम्युनिटी के प्रति और पूरे देश के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति, हम वो निभा के अपनी, जब हमारी बारी आए, हम इस दुनिया से खुशी खुशी जाएं। तो फिर इन्होंने वो स्पिरिचुअलिज़म में जो ये चीज़ें पढ़ी, तो ये थोड़ी सी स्टेबल हुई, ठीक है। तो फिर इन्होंने अपनी बेटी को बोला कि चलो अब आप शादी करो। तो 2015 में इन्होंने इतिश्री की शादी कर दी श्री गणेश जी के साथ, जो कि इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर हैं, उनके साथ इनकी शादी की। और आज उनके घर में भी 2 बेटियां हैं, बड़ी प्यारी प्यारी, और जो कि अपनी नानी को बहुत प्यार करती हैं। तो इनके घर में अब इतिश्री की 2 बेटियां भी हैं जो इनके घर आती जाती रहती हैं। बेटियां तो देखो शादी करके अपने घर में, ससुराल में रहती हैं, और ये अब अपने घर में अकेली 11 साल हो गए हैं। 2015 में इनकी बेटी की शादी के बाद ये अकेली आज 11 सालों से अकेली रह रही हैं, लेकिन पूरी ये दुनिया को, पूरे देश को ही अपना परिवार मानती हैं और देश के लिए जीती हैं। तो आज भी ये रोज़ सुबह 3:30 बजे उठती हैं, योग करती हैं, वॉक करती हैं और मेडिटेशन करती हैं। और फिर इनकी जो हॉबीज़ है, ये रीडिंग करती हैं, तो और डिबेट्स सुनती हैं, डेक्लामेशन सुनती हैं, पूरी दुनिया की जनरल नॉलेज, पूरी न्यूज़ अपडेट रखती हैं अपने आप को। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है इनकी कहानी यहीं पे ही नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद इन्होंने जो 2015 जब इतिश्री की शादी कर दी, उसके बाद 2015 से 2021 तक ये गवर्नर बन गई। कहाँ की? झारखंड की गवर्नर ये जो बनी, ये 9th गवर्नर थी और ये पहली महिला गवर्नर थी। झारखंड में इनसे पहले कोई महिला गवर्नर नहीं बनी थी। वहाँ पे भी इन्होंने अपनी जो अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहुत अच्छा काम किया। उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे ना झारखंड के, वो थे रघुवर दास। रघुवर दास जी ने क्या किया कि 2 जो बिल थे, वो थे छोटा नागपुर टेनेंसी और संथाल परजना टेनेंसी, SPT एंड CNT। ये दोनों बिल में थोड़ी सी अमेंडमेंट करा के और विधानसभा से पास करवाए। अब रह गई बारी ये वहाँ के गवर्नर के जो साइन करवाने की, उनसे पास कराने की। तो गवर्नर ये थी वहाँ पे, इन्होंने वो जो बिल पढ़ा, उसमें जो अमेंडमेंट कर रखी थी, वो थी जो इनकी जनजाति, शेड्यूल कास्ट जनजाति के ज़मीनों के बारे में थी, उनके हक़ों के बारे में थी, जो कि इनको पसंद नहीं आया कि उनके हक़ जो है वो कैसे कम हो सकते हैं। तो इन्होंने वहाँ साइन करने से इनकार कर दिया। तो इनमें ये बड़ी पक्के इरादे वाली थी कि ज़रूरी नहीं है। इनको सब कह रहे थे कि लेडीज़ क्या कर सकती हैं, ये रबर स्टैम्प होंगी, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा ये साइन कर दिया करेंगी। पर वहाँ पे इन्होंने अपनी वो डिटर्मिनेशन दिखाया कि जो चीज़ इनको नहीं पसंद थी
इनकी जो चीज़ जो माइनॉरिटी के हक़ में नहीं थी, उनकी ज़मीनों के लिए जो उनके साथ जो अन्याय नहीं होने देना चाहती थी ये, और इसलिए इन्होंने वहाँ पे साइन नहीं किए। तो ये इनकी बहुत बड़ी एक सराहना योग बात आज भी सब कहते हैं कि इन्होंने बड़ी उधर अच्छे से ये अपनी जिम्मेवारी निभाई। जब ये गवर्नर थी ना झारखंड की, तब ये मिलने गई थी उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनको मिलने गई राष्ट्रपति भवन में। तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं भी एक दिन राष्ट्रपति भवन में रहूँगी और राष्ट्रपति बन जाऊँगी। इनको प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, इनको पता चला कि इनको एज ए कैंडिडेट चुना गया है प्रेसिडेंट के लिए। तो इनके अपोजिट में जो थे, इनके राइवल, वो थे यशवंत सिन्हा जी। वहाँ पे इन्होंने हिस्टोरिक जो विक्ट्री इनकी वो दर्ज कराई हिस्ट्री में। लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, इनको वोटें मिली 2824, जबकि यशवंत सिन्हा जी को मिली 1877। तो देखो, सारे एमएलए और एमपीज़ ने इनको ही चुना। हमारे देश की 2022 में प्रेसिडेंट बन गई, और ये पहली जो है ये ऐसी प्रेसिडेंट हैं जो कि आदिवासी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, और ये दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं। इनसे पहले जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा पाटिल जी, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं हमारी कंट्री की। ये एक और बात है कि ये जो आज़ाद भारत में पैदा होने वाली ये पहली जो प्रेसिडेंट हैं। बाकी सारे प्रेसिडेंट जो हैं वो आज़ादी से पहले पैदा हुए थे। तो ये 1958 में पैदा हुई, तो ये आज़ादी के बाद पैदा हुई। ये पहली प्रेसिडेंट ऐसी हैं। और फिर ये ऐसे प्रेसिडेंट हैं कि जो स्कूल्स में विद्यार्थियों के पास जाके बहुत खुश होती हैं, उनसे पूछती हैं कि आपका पढ़ाई कैसे चल रही है, आप आगे चल के क्या बनोगे। उनको एज ए मदर जो है वो उनको प्यार देती हैं, उनको इनकरेजमेंट देती हैं कि आगे पढ़ो, पढ़ाई की वैल्यू बताती हैं उनको। पीछे ये कई बार मेट्रो में भी जाती हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल कॉलेज के जो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, उनसे बातें करती हैं। तो इसके बाद ये ऐसा भी देखती हैं कि जैसे कि देखो कि जो हमारी फाइटर जो आर्मी है, ठीक है, तो एयर फोर्स में तो सुकोई चलाते हैं। सुकोई में भी ये ट्रैवल किए, आधा घंटा सुकोई में ट्रैवल किए हैं जो फाइटर जेट में, और रफ़ेल में भी ट्रैवल करिए। हमारे राष्ट्रपति जी सोचते हैं कि मैं फ़ील करके देखूं कि ये जो हमारे देश की रक्षा करने वाले एयर फोर्स में हैं ये किस तरह से महसूस करते हैं। सुकोई में ट्रैवल किया आधा घंटा, ऊपर से इन्होंने सारा देखा नीचे। और रफ़ेल ट्रैवल करने वाली तो ये पहली राष्ट्रपति हैं, रफ़ेल में आज तक कोई ट्रैवल नहीं करा। और सुकोई में ट्रैवल करने वाली ये तीसरी राष्ट्रपति हैं। पहले थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, दूसरी हमारी जो प्रतिभा पाटिल जी, और तीसरी ये। लेकिन रफ़ेल में ट्रैवल करने वाली ये पहली राष्ट्रपति थी। इन्होंने वहाँ पे राजस्थान भी जाके देखा कि किस तरह से वहाँ पे हमारी आर्मी जो लड़ती है, जो ठीक है। और वहाँ पे सियाचिन में जाके देखा कि बर्फ़ों में किस तरह से इतनी ठंड में हमारी आर्मी जो है हमारे देश की सुरक्षा सेना हमारे देश की सुरक्षा करती हैं। तो ये सारा ये खुद एक्सपीरियंस करना चाहती हैं कि ये किस तरह से देश की रक्षा हमारी तीनों सेनाएं करती हैं। आफ्टर ऑल ये हमारी तीनों सेनाओं की चीफ कमांडर हैं। जिस दिन इन्होंने शपथ समारोह किया, शपथ ग्रहण की शपथ समारोह में, उस दिन भी इनको ये जो 21 तोपों की जो है वो सलामी दी गई। और वैसे भी
रिपब्लिक डे वाले दिन भी दी जाती है। तीनों सेनाएं इनको जो है चीफ़ कमांडर की तरह मानती हैं, क्योंकि ये चीफ़ कमांडर हैं तीनों सेनाओं की, और तीनों सेनाएं इनको सलामी देती हैं रिपब्लिक डे वाले दिन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इनकी आपको मैंने बताया ही है कि जो सैलरी है 5 लाख पर मंथ है इनकी। जो इनको टयोटा गाड़ी जो है वो इनके पास है, और जो ऑफिस की तरफ से भी इनको मर्सिडीज़ मिली हुई है। और ये इन चीज़ों में इतना विश्वास नहीं रखती, ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास रखती हैं, और इसीलिए ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ये ऐसा इनका मानना है कि जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, और इसीलिए इनका जो ससुराल है पहाड़पुर, वो जो है वहाँ पे जहाँ पे इनकी डोली आई थी, उस घर को इन्होंने क्या किया है कि पूरे स्कूल में बदल दिया है। उस घर की जगह पे अब स्कूल है, तो स्कूल का नाम इन्होंने अपने पति और बच्चों के नाम के जो फर्स्ट लेटर हैं वो मिला के बनाया हुआ है, जो कि है श्याम लक्ष्मण सिपुन SLS। तो ये रेजिडेंसी स्कूल है, यहाँ पे रहते हैं, ये एक हॉस्टल की तरह है, बच्चे वहाँ रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और ये फ्री स्कूल है। यहाँ पे इन्होंने इन तीनों की, अपने हस्बैंड की और दोनों बेटों की जो है वो मेमोरियल बनाए हैं, मेमोरियल बनाया है, उनकी जो वहाँ पे प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हर साल वहाँ पे विज़िट करती हैं, और इनके घर की कुछ ज़मीन भी थी जो कि इन्होंने वहाँ पे दे दी है, जो ज़रूरतमंद लोगों को दान में दे दी हैं। और आज भी ये काफ़ी काम ऐसे कर रही हैं, लोगों की भलाई के काम, जिसमें ये काफ़ी कुछ लोगों को दान में दे देती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी, और आप सब अब कभी भी डिप्रेशन में या सैड नहीं होएंगे, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ नहीं होएंगे, और आपको एक मार्गदर्शन ये देने वाली स्टोरी थी। और अपनी ज़िंदगी में आप हर्षो उल्लास से अपनी ज़िंदगी का एक एक पल जिएंगे, अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपने देश के लिए भी, और दुनिया के लिए भी। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।